फ्रेंड्स, इस चैप्टर में हम बात करेंगे गवर्नमेंट और उसकी पॉलिसीज के इम्पैक्ट की स्टॉक मार्केट्स पे। मार्केट कीप्स अ क्लोज वॉच on the fiscal measures taken by the government from time to time. This is done by the central government through Ministry of Finance. तो जो वित्तीय फैसले होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, उनके ऊपर मार्केट हमेशा ध्यान रखता है, क्योंकि इन वित्तीय फैसलों का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है इंडस्ट्री वाइड एंड पूरे कंट्री पे इस चीज़ का इम्पैक्ट होता है। और सेंट्रल गवर्नमेंट ये इंप्लीमेंट करती रही है थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। वेरियस फिस्कल मेजर्स आर अनाउंस्ड ईच ईयर बाय फाइनेंस मिनिस्टर थ्रू एनुअल बजट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टॉक मार्केट्स गिव इट्स रिएक्शन टू द सेम एज वेल। बहुत सारे वित्तीय फैसले लिए जाते हैं फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा एनुअल बजट में, जो कि अनाउंस होता है फरवरी में हर साल। अगले साल होने वाला जो भी रिसीट्स और पेमेंट्स हैं और रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट का, उसका एक ब्यौरा तैयार करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है फाइनेंस मिनिस्टर के पास। तो आने वाले साल में जो कि होता है फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च का, उसके लिए 1 अप्रैल से जो जस्ट पहले वाला फरवरी का मंथ होता है, उस मंथ में फाइनेंस मिनिस्टर एक एनुअल बजट पेश करते हैं गवर्नमेंट का, जिसमें वो बताते हैं कि हम कहाँ कहाँ क्या क्या खर्चा करने वाले हैं और गवर्नमेंट कहाँ कहाँ उस पैसे का इस्तेमाल करेगी और कहाँ कहाँ से इनकम आएगी। टैक्स कलेक्शन कितना होगा, रोड्स पे कितना लगेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर पे कितना लगेगा, डैम्स पे कितना लगेगा। तो उस तरह की सारी चीजें और लेकर के वो एक बजट तैयार किया जाता है। तो उसको वो अनाउंस किया जाता है और मार्केट हमेशा इसको बहुत क्लोजली देखता है, क्योंकि मार्केट को एक इससे सेंस मिलता है कि बजट से उसको एक आइडिया लग जाता है कि गवर्नमेंट की स्पेंडिंग किस जगह पे ज्यादा होने वाली है और किस जगह से कम होने वाली है। फॉर एग्जांपल, अगर दिखता है मार्केट को कि रोड सेक्टर पे ज्यादा थ्रस्ट है, तो रोड सेक्टर के शेयर्स भागने लग जाते हैं। तो मार्केट उस तरीके से रिएक्ट देता है, क्योंकि अगर लगता है मार्केट को कि रोड सेक्टर में काफी ज्यादा मान लीजिए एक ही साल में रोड्स डबल करने का प्रपोजल आ जाता है बजट के अंदर कि उसमें इतना पैसा हम लगाएंगे, ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट बोल देती है या फाइनेंस मिनिस्टर बोल देते हैं बजट में, तो एक मार्केट को सेंस मिलता है कि रोड सेक्टर में काफी पैसा आने वाला है, लगने वाला है, गवर्नमेंट की काफी स्पेंडिंग होने वाली है। तो इसका मतलब जो कंपनीज ऑलरेडी रोड सेक्टर के अंदर, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इन्वॉल्व हैं, उन कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे और कॉन्ट्रैक्ट मिलने से उनकी इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो प्रॉफिट बढ़ेगा। तो उन कंपनीज की इस तरीके से वैल्यूएशन बढ़ जाएगी, इसलिए उनके प्राइसेस में एक अपरन दिखता हुआ आपको दिखेगा। ये एक एग्जांपल के लिए मैंने रोड सेक्टर का लिया, किसी भी सेक्टर के साथ ऐसा हो सकता है। सो ये एक ध्यान देने वाली बात होती है कि गवर्नमेंट एनुअल बजट के थ्रू क्या बोलती है, क्या उसकी डायरेक्शन जा रही है, क्या सेंस है, इस पे मार्केट बहुत क्लोज नजर रखती है। तो फिस्कल पॉलिसी इज मोर डायरेक्ट बट एक्ट्स मोर स्लोली, काफी धीरे काम करती है। इट वर्क्स बाय इंक्रीजिंग डिमांड फॉर गुड्स। फिस्कल पॉलिसी के जरिए हमेशा कोशिश रहती है गवर्नमेंट की कि गुड्स की डिमांड बढ़े। गवर्नमेंट डज द बोरिंग टू बिल्ड रोड्स, बिल्डिंग्स एटसेट्रा, does the tax cutting and tries to put more spending powers in the hands of households. Through the fiscal policy, market players look for focus of government on production in core sectors. किन किन core sectors में ज्यादा ध्यान जा रहा है गवर्नमेंट का कि जहां पे प्रोडक्शन बढ़ाने की बात हो रही है, तो उस चीज के ऊपर बहुत क्लोजली वॉच करती है मार्केट। सेक्टोरल स्पेंडिंग पैटर्न्स ऑफ गवर्नमेंट्स, जैसा मैंने अभी बोला थोड़ी देर पहले कि सेक्टोरल स्पेंडिंग किस डायरेक्शन में जा रही है, किस सेक्टर पे ज्यादा फोकस हो रहा है, किस सेक्टर से फोकस घट रहा है। जहां फोकस बढ़ रहा है वहां तो शेयर्स के अंदर एक अपरन बनता हुआ दिखाई देगा, लेकिन जहां से फोकस घटता हुआ दिख रहा है, तो उन स्टॉक्स के अंदर आपको नरमी आती हुई दिखेगी, उन स्टॉक्स के अंदर से आपको बड़े बड़े इन्वेस्टर्स निकलते हुए दिखेंगे। क्योंकि वो क्या कोशिश करेंगे कि जिन स्टॉक से गवर्नमेंट का फोकस हट रहा है, जिन सेक्टर से गवर्नमेंट का फोकस हट रहा है, वहां के स्टॉक्स वो बेचें और उसके बजाय उन सेक्टर्स के स्टॉक्स में पैसा लगाएं जहां पे गवर्नमेंट का फोकस बढ़ रहा है। और रिकैपिटलाइजेशन ऑफ बैंक्स, पर्टिकुलरली पीएसयू बैंक्स की बात यहाँ पे करनी है कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं वहां पे रिकैपिटलाइजेशन की जरूरत पड़ती है समय समय पे।
वहां पे और गवर्नमेंट अगर पैसा डालती है तो बैंक की हेल्थ बढ़ती है। तो उसके ऊपर भी ध्यान देती है मार्केट की, अगर रिकैपिटलाइजेशन हो रहा है पीएसयू बैंक्स का तो वो भी एक एडिशनल लिक्विडिटी भी लेके आएगा सिस्टम में, और बैंक की हेल्थ को ओवरऑल इंप्रूव करेगा, और ओवरऑल एज अ सेक्टर को, बैंकिंग सेक्टर को इंप्रूव करेगा। और अगर बैंकिंग सेक्टर इंप्रूव होता है तो बैंकिंग सेक्टर को एक तरीके से ग्रोथ इंजन माना जाता है फॉर द एंटायर इंडस्ट्री एज अ होल। सो पूरी इंडस्ट्री को इम्पैक्ट उस चीज को मिलता है। तो उस चीज के ऊपर भी स्टॉक मार्केट बहुत क्लोजली वॉच रखती है। तो इस तरीके से जितने भी फिस्कल मेजर्स होते हैं, और जितने भी गवर्नमेंट के द्वारा और गाइडलाइंस फ्रॉम टाइम टू टाइम अनाउंस करी जाती हैं, या लॉज आते हैं, या फॉर एग्जांपल किसी एक पर्टिकुलर स्टेट ने अनाउंस कर दिया, ये, अब मैं स्टेट गवर्नमेंट की बात करता हूँ, कि हमारे स्टेट के अंदर लिकर या किसी भी तरह का अल्कोहल आज से बैन होगा। तो क्या होगा, आपको दिखाई देगा कि अगर वो कोई बड़ी स्टेट है जहां पे अच्छी कंजम्पशन होती है लिकर की, तो आपको डिस्टिलरी स्टॉक्स जो हैं उनके रेट, उनके प्राइसेस, स्टॉक प्राइसेस गिरते हुए दिखेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी सेल के ऊपर इम्पैक्ट आएगा। अगर सेल कम होगी तो उनका प्रॉफिट कम होगा, और प्रॉफिट कम होगा तो उनके स्टॉक के अंदर एक वैल्यूएशन उनकी कम होगी, और उस वजह से स्टॉक प्राइस गिरेगा। सो ये एक एग्जांपल के लिए मैंने आपको बताया। तो ये गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट भी कुछ अगर अनाउंसमेंट करे तो उसका भी इम्पैक्ट आ सकता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट करे तो उसका तो इम्पैक्ट आता ही है। इसलिए हमारे को हमेशा न्यूज के लेकर के अवेयर रहना चाहिए कि किस तरह की न्यूज आ रही है। और जनरली इस तरह की न्यूज आपको, अगर आप रेगुलर ट्रेडिंग करेंगे तो आपको डे टाइम में भी पता लग जाएंगी, जैसे कि जी बिजनेस और सीएनबीसी इस तरह के बिजनेस चैनल्स हैं, वहां पे इस तरह के अनाउंसमेंट जो है वो लाइव होती हैं। अदरवाइज अगर आप एक इन्वेस्टर हैं जो आराम से शेयर्स को रखते हैं, डे टू डे उनको नहीं वॉच करते हैं इतना, तो आपको न्यूज़पेपर्स के जरिए भी अगले दिन सुबह वो सब अनाउंसमेंट और सब न्यूज़ मिल सकती हैं आराम से। तो ये एक चैप्टर ड्राफ्ट किया गया था ताकि आपको एक पर्सपेक्टिव मिल सके कि गवर्नमेंट की पॉलिसी से भी किस तरीके से स्टॉक मार्केट्स पे और स्टॉक्स के ऊपर इम्पैक्ट आ सकता है। और ये उस कॉन्टेक्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। थैंक यू सो मच।